श्री हनुमान जी और बाली युद्ध की कथा। कथा का आरंभ तब का है जब बाली को ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त हुआ कि जो भी उससे युद्ध करने उसके सामने आएगा उसकी आधी ताकत बाली के शरीर में चली जाएगी और इससे बाली हर युद्ध में अजय रहेगा। सुग्रीव और बाली दोनों ब्रह्मा जी के औरस पुत्र हैं और ब्रह्मा जी की कृपा बाली पर सदैव बनी रहती है। बाली को अपने बल पर बड़ा घमंड था। उसका घमंड तब और भी बढ़ गया था जब उसने करीब 3 लोगों पर विजय पाए हुए रावण से युद्ध किया और रावण को अपनी मूंछों में बांधकर 6 महीने तक पूरी दुनिया घूमी। रावण जैसे योद्धा को इस प्रकार हराकर बाली के घमंड की कोई सीमा न रही। अब वो अपने आप को संसार का सबसे बड़ा योद्धा समझने लगा था और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अपनी ताकत के मद में चूर एक दिन वह जंगल के पेड़ पौधों को तिनके के समान उखाड़ कर फेंक रहा था, हरे भरे वृक्षों को तहस नहस कर रहा था, अमृत समान जल के सरोवरों को मिट्टी से मिलाकर कीचड़ कर रहा था। एक तरह से अपने ताकत के नशे में बाली पूरे जंगल को उजाड़ कर रख देना चाहता था और बार बार अपने से युद्ध करने की चेतावनी दे रहा था। है कोई बाली से जो युद्ध कर सके? है कोई जो बाली से युद्ध करने की हिम्मत रखता हो? है कोई जो अपनी माँ का दूध पिया हो, जो बाली से युद्ध करके बाली को हरा दे? इस तरह की गर्जना करते हुए बाली उस जंगल को तहस नहस कर रहा था। संयोगवश उसी जंगल के बीच में हनुमान जी राम नाम का जप करते हुए तपस्या में बैठे थे। बाली की इस हरकत से हनुमान जी को राम नाम का जप करने में विघ्न हुआ और हनुमान जी बाली के सामने जाकर बोले, हे वीरों के वीर, हे ब्रह्म अंश, हे राजकुमार बाली। तब बाली किष्किंधा के युवराज थे। क्यों इस शांत जंगल को अपने बल की बलि दे रहे हो? हरे भरे पेड़ों को उखाड़ कर फेंक रहे हो, फलों से लदे वृक्षों को मसल दे रहे हो, अमृत समान सरोवरों को दूषित मलिन मिट्टी से मिलाकर उन्हें नष्ट कर रहे हो। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे औरस पिता ब्रह्मा के वरदान स्वरूप कोई तुम्हें युद्ध में नहीं हरा सकता। जो भी कोई तुमसे युद्ध करने आएगा उसकी आदि शक्ति तुम में समाहित हो जाएगी। इसलिए हे कपिराज कुमार, अपने बल के घमंड को शांत कर राम नाम का जाप करें। इससे तेरे मन में बल का भान नहीं होगा और राम नाम का जप करने से ये लोग और परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे। इतना सुनते ही बाली अपने बल के मद में चूर हुए हनुमान जी से बोले, ऐ तुच्छ वानर, तू हमें शिक्षा दे रहा है। राजकुमार बाली को जिसने विश्व के सभी योद्धाओं को धूल चटाई है और जिसके एक हुंकार से बड़े पर्वत भी खंड खंड हो जाते हैं, जा तुच्छ वानर जा और तू भक्ति कर अपने राम नाम की। जिस राम की तू बात कर रहा है वो कौन है? केवल तू ही जानता है। राम के बारे में मैंने आज तक किसी के मुंह से कुछ नहीं सुना और तू मुझे राम नाम जपने की शिक्षा दे रहा है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु श्री राम 3 लोकों के स्वामी हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। ये वो सागर हैं जिसकी एक बूंद भी जिसे मिले वो भव सागर को पार कर जाए। तभी बाली कहता है, इतना ही महान है राम तो बुला, जरा मैं भी देखूं कितना बल है उसकी भुजाओं में। बाली को भगवान राम के विरुद्ध ऐसे कटु वचन हनुमान जी को क्रोध दिलाने लगे। हनुमान बोले, ए बल के मद में चूर बाली, तू क्या प्रभु को युद्ध में हराएगा? पहले उनके ऐसे तुच्छ सेवक से युद्ध तो करके दिखा। तब बाली बोले, ठीक है, कल नगर के बीचों बीच तेरा और मेरा युद्ध होगा। हनुमान जी ने बाली की बात मान ली और बाली ने नगर में जाकर घोषणा करवा दी कि कल नगर के बीच में हनुमान जी और बाली जी का युद्ध है। अगले दिन तय समय पर हनुमान जी बाली जी से युद्ध करने अपने घर से निकलने वाले थे। तभी उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले, हे जगत पिता, आज मुझ जैसे एक वानर के घर में आपका पधारने का क्या कारण है? मुझे अवश्य बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे अंजनी सूत, हे शिवांश, हे पवन पुत्र, हे राम भक्त हनुमान, मेरे पुत्र बाली को क्षमा करें और युद्ध के लिए न जाएं। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, बाली ने मेरे बारे में कहा होता तो मैं उसे क्षमा कर देता, परंतु उसने मेरे आराध्य श्री राम के बारे में कहा है जिसे मैं सहन नहीं कर सकता और मुझे युद्ध के लिए जाना ही होगा। अन्यथा सारे विश्व में यही बात कही जाएगी कि हनुमान कायर है, जो ललकारने पर भी युद्ध के लिए नहीं गया, क्योंकि एक बलवान योद्धा उसे ललकार रहा है। तब कुछ सोच समझकर ब्रह्मा जी ने भगवान हनुमान जी से कहा, ठीक है, लेकिन आप अपनी सारी शक्तियों के साथ वहाँ नहीं जाएंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप केवल अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही वहाँ लेकर जाएं। बाकी बल को योग द्वारा अपने आराध्य के चरणों में रख दें। युद्ध से आने के उपरांत फिर से उन्हें ग्रहण कर लें। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रखते हुए वैसा ही किया।
और बाली से युद्ध करने घर से निकल गए। उधर बाली हनुमान जी का इंतजार कर रहा था। हनुमान जी से युद्ध करने को व्याकुल होकर बार बार हनुमान जी को ललकार रहा था। पूरा नगर इस अद्भुत और दो महायोद्धाओं को युद्ध देखने के लिए जमा था। हनुमान जी जैसे युद्ध स्थल पर पहुंचे, बाली ने हनुमान जी को अखाड़े में आने के लिए ललकारा। ललकार सुनकर जैसे ही हनुमान जी का एक पांव अखाड़े में रखा, उनकी आधी ताकत बाली के शरीर में चली गई। जैसे ही हनुमान जी की आधी ताकत बाली के शरीर में पहुंची, उसके शरीर में ताकत का सैलाब आ गया। बाली का शरीर बल के प्रभाव से फूलने लगा था। उसके शरीर से फटकर खून निकलने लगा। बाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ब्रह्मा जी बाली के पास प्रकट हुए और बाली को कहा, पुत्र, जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर भाग जाओ। बाली को इस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सिर्फ ब्रह्मा जी की बातें सुन रहा था और सरपट दौड़ने लगा। 100 मील से ज़्यादा दौड़ने के बाद बाली थक गया और गिर गया। कुछ देर के बाद उसे होश आया और अपने सामने ब्रह्मा जी को देखकर बोला, ये सब क्या है? हनुमान जी से युद्ध करने से पहले मेरा शरीर का फटने की हद तक फूलना और फिर आपका यहाँ अचानक आना, ये कहना कि यहाँ से जितना दूर हो सके चले जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, जब तुम्हारे सामने हनुमान जी आए तो उनका आधा बल तुम में समा गया, तब तुम्हें कैसा लगा? बाली बोला, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में शक्ति की सागर की लहरें दौड़ रही हैं। ऐसा लगा जैसे एक समस्त संसार में मेरे तेज का सामना कोई और नहीं कर सकता, पर साथ ही साथ ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर अभी फट जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे बाली, मैंने हनुमान जी को उनके बल का सिर्फ 10वां हिस्सा ही लेकर तुमसे युद्ध करने के लिए कहा था, पर तुम तो केवल उसके 10वें भाग के आधे बल को भी नहीं संभाल सके। सोचो, यदि हनुमान जी अपने समस्त बल के साथ तुमसे युद्ध करने आते तो उनके आधे बल से तुम्हारा शरीर पूरा फट जाता। जब वो तुमसे युद्ध करने को घर से निकले, इतना सुनकर बाली पसीना पसीना हो गया और कुछ देर सोचकर बोला, प्रभु, यदि हनुमान जी के पास इतनी शक्तियाँ हैं तो वो इसका उपयोग कहाँ करेंगे? ब्रह्मा बोले, हनुमान जी कभी भी अपने पूरे बल का उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरी सृष्टि उनके बल के 10वें हिस्से को भी सहन नहीं कर सकती। ये बात सुनकर बाली ने वहीं हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, जिनके पास अथाह बल होते हुए भी शांत और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके एक बल के बराबर भी नहीं हूँ, मुझे क्षमा करें। वह आत्मगिलानी से भर गया और बाली ने राम भगवान का तप किया और आगे चलकर अपने मोक्ष का मार्ग उन्हीं से प्राप्त किया। जय श्री राम।